तो इस सेशन में हम लोग एवेल्युएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। एवेल्युएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को दो टाइप में बांटा गया है। एवेल्युएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट व्हेन द वेरिएबल टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब ये दिया गया है कि जो लिमिट x टेंड्स टू, जैसे x क्या है, वेरिएबल x टेंड्स टू क्या होगा, जीरो होगा, और fx का वैल्यू निकालने के लिए कहा देगा। या ऐसा ला सकता है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू क्या होगा, जीरो होगा, और f थीटा रहेगा। इस तरह से रहेगा कि हम लोग जहां क्या पढ़ेंगे कि लिमिट एक बार वेरिएबल टेंड्स टू जीरो रहेगा, और दूसरा टाइप क्या है कि एवेल्युएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट व्हेन द वेरिएबल टेंड्स टू नॉन जीरो। इसका मतलब x टेंड्स टू आपको कुछ दूसरा टर्म रहेगा, जैसे a रहेगा, या थीटा टेंड्स टू क्या, थीटा टेंड्स टू a रह सकता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे जहां पे a तुम्हारा क्या होगा कि नॉन जीरो रियल नंबर्स होंगे। तो इस तरह से हम लोग एवेल्युएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को निकालने के लिए दो टाइप पढ़ेंगे। एक में वेरिएबल टेंड्स टू जीरो और दूसरा क्या होगा, वेरिएबल टेंड्स टू नॉन जीरो। तो दोनों का बनाने का तरीका देखेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में जानते हैं जो आपको इस सवाल को बनाने में आपको काम आएगा। तो हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट पढ़ रहे हैं, तो इसमें जितने भी आएंगे सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो करके ही आएंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पहले ही एज्यूम कर लेते हैं कि थीटा आपका क्या होना चाहिए, कि रेडियन में होना चाहिए। थीटा आपका किस में होना चाहिए, कि रेडियन में मेजर करेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा, इसका वैल्यू क्या लिखे हुए हैं, थीटा। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि थीटा क्या है, थीटा टेंड्स टू जीरो रेडियन है। थीटा टेंड्स टू क्या है, जीरो रेडियन है, और जीरो रेडियन तो हम लोग जान रहे हैं कि साइन जीरो कितना होता है, 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री नहीं, रेडियन, तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू, थीटा यहाँ किस में है, तो रेडियन में है, तो साइन थीटा टेंड्स टू जीरो रेडियन, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे। तो ये दो आपको बेसिक रिजल्ट है। तीसरा रिजल्ट है कि अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो रेडियन और साइन थीटा बाय थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इसका एक प्रूफ भी है जो हम अभी अप्रोक्सीमेट आपको प्रूफ बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू क्या है, 0, और साइन थीटा बाई थीटा लिखा और इसका वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर थीटा टेंड्स टू क्या है, 0 रेडियन है, तो 0 रेडियन में हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होगा। जब आपका थीटा बहुत छोटा हो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा बाई थीटा, और वो कट के क्या होगा, 1। तो हम लोग लिख से देख रहे हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू क्या हो रहा है, 0, 1 का वैल्यू क्या होगा, 1। तो इस तरह देख रहे हैं। सिमिलर वे में लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा बाई थीटा का वैल्यू क्या है, 1 है। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू क्या हो, 0, टेन थीटा बाई थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1। इसका मतलब क्या है कि टेन थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा और बाय कॉस थीटा। तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाय थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और इसको क्या कह सकते हैं कि अब दो फंक्शन है तो हम अलग अलग लिख सकते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इंटू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 बाय कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका वैल्यू हम लोग क्या जान रहे हैं, 1, और इसका भी वैल्यू क्या जान रहे हैं, 1 बाय 1, क्योंकि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू 1 मतलब 1 आप देख रहे हैं। फोर्थ नंबर फॉर्मूला लिखा हुआ है
कि यहां तक हमने देखा है कि थीटा टेंस टू क्या है, वेरिएबल टेंस टू जीरो, वेरिएबल टेंस टू जीरो, वेरिएबल टेंस टू जीरो। यहां लिखा हुआ वेरिएबल टेंस टू नॉन जीरो। तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि अगर कहीं भी कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि लिमिट x टेंस टू a है f ऑफ x, अगर ये फंक्शन एज्यूम करता है, मतलब हम लोग एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग पहले ही एज्यूम करके चलते हैं कि ये फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग एज्यूम क्या कर लेते हैं कि कोई भी सवाल बनाने में अगर मान लीजिए कहीं भी लिखा हुआ रहेगा फाइंड लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, अगर इतना फाइंड करना है, इसका मतलब हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं कि इतना क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आप एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में हम बताए थे कि इस लाइन को आप लोग लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a प्लस और लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, मतलब ये राइट हैंड लिमिट बराबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट से तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन का राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो तो फंक्शन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम पढ़ चुके थे। तो इसमें से कहीं भी अगर इस तरह से फंक्शन आ रहा है तो हम लोग एज्यूम क्या कर लें कि ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर होता है, तो दोनों में से कोई एक लेके हम लोग बना सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि अगर इतना कहीं लिखा हुआ रहे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, इतना लिखा हुआ है, तो हम लोग समझ जाना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, एज्यूम कर लेना है एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट करने का मतलब आप राइट लिखिए या लेफ्ट लिखिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इतने के बदले में अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग इस लाइन के बदले में किसी भी सवाल में क्या करेंगे, ये लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x, हम राइट हैंड लिमिट लिख लेंगे। और इस लाइन के बदले में हम लोग क्या जानते हैं कि लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a प्लस h, हम लोग इतना को इतना लिख सकते हैं और इतना को इतना लिख सकते हैं, पहले ही बता चुके हैं ये हम। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, लिमिट 4th नंबर क्वेश्चन में है आपका कि लिमिट थीटा टेंस टू a साइन थीटा माइनस a बाय थीटा माइनस a। अब इस लाइन को हम लोग हम लोग देख रहे हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू a है, मतलब यहां पर देख रहे हैं कि थीटा x टेंस टू क्या था, a था, मतलब नन जीरो है, नन जीरो रियल नंबर है। यहां भी क्या है, नन जीरो, थीटा क्या है, वेरिएबल है, और a क्या है, नन जीरो रियल नंबर है। तो ये मेरा फंक्शन है, ये फंक्शन है पूरा। इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट, क्योंकि हमको इसको में एज्यूम कर लेना पड़ेगा कि ये क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम इस लाइन को लिख सकते हैं थीटा टेंस टू a प्लस, और लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस a बाय थीटा माइनस a। और इस लाइन को हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट जब ऐसा लिखते हैं तो लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो, और जहां हम लोग जब h रखते हैं तो उसमें देख रहे हैं कि a प्लस को हम लोग क्या लिख रहे हैं, a प्लस h। तो यहां पर क्या होगा, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका a प्लस h। क्या लिखेंगे, साइन थीटा को लिख सकते हैं a प्लस h माइनस a बाय थीटा को लिख सकते हैं a प्लस h माइनस a। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि ये a और ये a और a कैंसिल हो जा रहा है, और इस लाइन को लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h बाय क्या होगा, और h, और साइन h बाय h आप देख रहे होंगे कि ये इस फॉर्मूला से मिल रहा है ये वाला टर्म, और इसका मतलब क्या होगा, इसका रिजल्ट 1 होगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जो टाइप 1 से है, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेरिएबल टेंस टू क्या है, जीरो है,
ये भी टाइप 1 से ही है, जितना भी हम एग्जाम्पल ये सब टाइप 1 से ही है कि वेरिएबल टेंड्स टू क्या है, 0 है। तो अभी हम स्टैंडर्ड रिजल्ट देख चुके हैं कि अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो तो साइन थीटा बाई थीटा को 1 लिख सकते हैं। तो कि जितने भी इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरफ लेके चलेंगे और इस सवाल को भी हम क्या करेंगे, इस टाइप में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि थीटा, यहाँ भी थीटा है और यहाँ भी थीटा है और थीटा टेंड्स टू 0 है। तो इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्मेट में। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि 3x है, तो आपको पता होना चाहिए कि नीचे में भी क्या होना चाहिए, 3x होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0 साइन 3x। तो नीचे में भी क्या होना चाहिए, 3x होना चाहिए। अपने मन से आप क्या करिए, x तो पहले से ही है तो 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी 3x है और यहाँ भी क्या होगा, 3x होगा। इसका मतलब इस टोटल का वैल्यू क्या होता है 1, और 1 इंटू 3, इसका मतलब क्या होगा, रिजल्ट आपका 3 आंसर होगा। उसी तरह सिमिलर वे में यहाँ देखते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा 0 साइन 5 है, साइन 5x। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 5x होना चाहिए। तो हम तो 5x तो पहले से ही है, x तो पहले से है, 5 हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ 5 रखें तो यहाँ भी हमको 5 रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो 5 कैंसल आउट हो जाएंगे और 2 इसके साथ ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा। और इसका वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं कि 1 होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 इंटू 5/2। इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा 5/2। ठीक है, सिमिलर इधर देखते हैं तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाय क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि साइन ax है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, ax होना चाहिए। तो यहाँ ax रखें तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलर वे में इसको अगर हम यहाँ ये लाइन लिख चुके हैं तो क्या करना है, ये आपको साइन bx बचा हुआ है तो हम लिख सकते हैं इनटू लिमिट, या ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx बाय bx। तो हमने bx यहाँ एक्स्ट्रा लिया है तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, bx रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देख लिए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये x और ये x दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। हम ये x को और ये x को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि a क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से भी देख रहे हैं कि b क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा 0 साइन ax बाय ax इंटू 1 बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx बाय bx। इसका वैल्यू क्या होता है, a बाय b इंटू 1 बाय 1। इसका मतलब a बाय b आपका रिजल्ट हो जाएगा। सेम तरीका से आप इस लाइन को लिख सकते हैं कि अगर लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0 है तो आप लिख सकते हैं साइन ax बाय साइन bx का होल स्क्वायर। आप इस लाइन को ऐसा लिख सकते हैं और इतना का रिजल्ट आपको पता है क्या है, a बाय b। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a बाय b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ और हम एग्जाम्पल लिए हैं। तो इसमें देख रहे हैं, पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के कुछ फार्मूला आपको बता दिए थे पिछले क्लास में। वो अगर आप वीडियो देख लेते तो अच्छा रहता कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो। इस लाइन को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ क्या होगा, थीटा होगा। उसी तरह 1 प्लस अगर कॉस 2 थीटा रहता तो उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस अगर रहता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर
थीटा, ठीक है। उसी तरह 1 प्लस कॉस थीटा रहता तो लिख सकते थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस कॉस एम थीटा रहेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर एम थीटा बाय 2। तो जहां पे क्या होगा, माइनस रहता है, 1 माइनस 2 साइन आता है, और जहां प्लस है वहां क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। तो यही स्टैंडर्ड रिजल्ट को देख के यहाँ पे बनाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट निकालने के लिए आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है वो आपको अच्छा से आना चाहिए, तो इस सवाल को आसानी से आप बना सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू क्या होगा 0, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा है ना, क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, x है, तो लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाय एक्स स्क्वायर। और 2 यहाँ क्या देख रहे हैं, बाहर कांस्टेंट, तो बाहर कर लेंगे हम इसको, 2 इंटू लिमिट x टेंस टू क्या होगा 0 साइन x साइन स्क्वायर x बाय एक्स स्क्वायर। और इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू लिमिट x टेंस टू क्या होगा 0 साइन x बाय x का। तो यहाँ पे हम इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और लिमिट को अंदर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे 2 इंटू लिमिट x टेंस टू क्या होगा 0 साइन x बाय x ना का होल स्क्वायर। और इसका रिजल्ट हम लोग क्या जानते हैं 2 इंटू इसका रिजल्ट होता है 1, इसका मतलब पूरा रिजल्ट क्या होगा 2। सिमिलर वे में हम इसको देखते हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि लिमिट x टेंस टू क्या है 0, और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, लिख देंगे उसको 2 साइन स्क्वायर x बाय x, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या होगा, तो इस लाइन के बदले में क्या लिखेंगे, 2 को बाहर कर लेते हैं, 2 इंटू लिमिट x टेंस टू क्या होगा 0 साइन स्क्वायर x बाय क्या है x। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर x है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए स्क्वायर। अपने मन से क्या करते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x, अपने मन से यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी हम करना पड़ेगा, x एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो एक x और ये x कैंसिल हो जाएंगे। और इस लाइन को लिख सकते हैं 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x का होल स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंस टू 0, ये लिमिट इसके साथ भी जाएगा, x लिख सकते हैं। तो क्या होगा 2 इंटू इस पूरा का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर इंटू 0, इसका मतलब 2 इंटू 0, इसका मतलब 0 आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। सिमिलर इसको देखते हैं, तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू क्या होगा 0, और 1 माइनस कॉस m थीटा है, तो लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर m थीटा mx बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर nx बाय क्या होगा 2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, और इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू क्या होगा 0 साइन mx बाय 2 बाय साइन nx बाय क्या होगा 2, टोटल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, अगर लिमिट को एक एक सिंगल ले जाएंगे तो देखेंगे यहां पे कि लिमिट x टेंस टू क्या होगा 0 साइन mx बाय 2 इंटू 1 बाय लिमिट x टेंस टू 0 साइन nx बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं।
तो फॉर्मूला पुराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि साइन mx/2 यहाँ है, तो नीचे में भी क्या होना चाहिए mx/2। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन mx/2, तो अपने मन से डिवाइड करेंगे mx/2 से, तो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा mx/2। और सिमिलर इधर भी लिख सकते हैं हम लोग कि 1/लिमिट x टेंस टू क्या होगा 0 साइन nx/2, और नीचे में लिखेंगे nx/2, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा nx/2 से। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x/2 कैंसल आउट हो जाएंगे, और इसका वैल्यू हम लोग क्या जान रहे हैं, इस पूरा का वैल्यू 1 इंटू क्या होगा m इंटू इसका 1/, इस पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पूरा का वैल्यू क्या होगा, इस पूरा का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 इंटू, तो आपको क्या बच रहा है n, तो हम लोग लिख सकते हैं m/n, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग 3-4 एग्जाम्पल देख चुके हैं कि एक वेरिएबल टेंस टू क्या था 0। अभी हमने एग्जाम्पल लिए हैं कि वेरिएबल टेंस टू क्या है, नॉन जीरो टर्म्स हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है π/2 है, तो ये नॉन जीरो टर्म है। तो वेरिएबल टेंस टू 0 के लिए हमने देख लिया है तरीका, और वेरिएबल टेंस टू नॉन जीरो टर्म के लिए देखेंगे। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, कहीं भी अगर लिखा हुआ रहे कि लिमिट इवेल्युएट ऐसा कह दे कि लिमिट x टेंस टू a f(x) से, ऐसा कह दे कि निकालो, फाइंड इट, ये करो, इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि इसको पहले ही समझ जाना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। और एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। कोई भी टर्म में अगर इतना को कह दे एवेल्युएट करो, तो इसको एज्यूम कर लेना है कि ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होते हैं। और इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू क्या होगा a माइनस f(x), और लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x), और इस लाइन को फिर लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 f(a माइनस h), और लिमिट h टेंस टू 0 f(a प्लस h। तो हम लोग जब भी ऐसा समझ में आए तो हमको लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट किसी एक को ले सकते हैं, या तो लेफ्ट लिमिट लिखिए या तो राइट लिमिट लिखिए। तो हम भी कभी भी कहेंगे, क्वेश्चन में ऐसा रहेगा लिखाने कि एवेल्युएट ये, इसका मतलब हम लोग इस लाइन को लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 या x टेंस टू a प्लस f(x), हम इतना लिख लेंगे। और इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 f(a प्लस h। तो यही काम हम इधर करते हैं कि हमारा क्या दिया हुआ है कि नॉन जीरो टर्म्स लिखा हुआ है, इसका मतलब एवेल्युएट इतना किया है, कह रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, पूरा एग्जिस्ट कर रहा है। और एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं। तो लिमिट